Hi, this is Naid Khan. Welcome you all to our YouTube channel Excellencia Classes. Once again, I am your student with one more video. So let's start the video without wasting time. So let's get started. आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन्ट्स वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड स्टूडेंट्स। और अगेन ये जो टॉपिक है आपका FYJC कॉमर्स से इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर से है। सो लेट्स स्टार्ट, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए देखते हैं। वॉन्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इन मेनी वेज। सबसे पहला अगर आप देखोगे यहाँ पर economic and non-economic wants. Now what is economic and non-economic? We'll understand one by one, students. So you can see over here I have already written economic wants are those where monetary transactions is involved and individual has to pay the price for them. इकोनॉमिक वॉन्ट्स हमारी वो वॉन्ट होती है जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व होता है। मतलब हम जो भी चीज़ें हम अवेल करते हैं उनके लिए हमें पे करना पड़ता है। एग्ज़ाम्पल के लिए स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो, फूड हो गया, हमें फूड के लिए पे करना होता है, मेडिसिन्स होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक एवरीथिंग, any commodity or any want which we have to pay in terms of rupees, हमें जिसका प्राइस पे करना होता है वो होती है हमारी इकोनॉमिक वॉन्ट्स। नाउ नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, नेक्स्ट है हमारा नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स। नाउ व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स? नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स आर दोज which can be satisfied without making monetary payment for them. नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स वो होती है जो ह्यूमन बींग सेटिस्फाई कर सकता है विदाउट पेइंग फॉर इट, बिना पे किए हुए, जिसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा एयर, सनशाइन, रेन वाटर एट्सेट्रा। हवा हो गई, सूरज की रोशनी हो गई, बारिश का पानी हो गया, इन सब चीज़ों के लिए हमें पे नहीं करना पड़ता। तो जिन वॉन्ट्स के लिए हमें पे नहीं करना पड़ता स्टूडेंट्स, वो क्या होती है? हमारी नॉन इकोनॉमिक वॉन्ट्स होती है। चलिए फिर हम नेक्स्ट थोड़ा सा आगे जाते हैं। नाउ अगेन वन ऑफ द क्लासिफिकेशन, इंडिविजुअल और पर्सनल वॉन्ट्स एंड कलेक्टिव वॉन्ट्स। अब ये क्या है, चलिए हम देखते हैं। पर्सनल और इंडिविजुअल वॉन्ट्स रिफर्स टू दोज वॉन्ट्स विच आर सेटिस्फाइड एट द इंडिविजुअल लेवल। हमारी जो पर्सनल और इंडिविजुअल वॉन्ट्स होती है वो हम इंडिविजुअल लेवल पे सेटिस्फाई करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, सी अ डॉक्टर यूजिंग अ स्टेथोस्कोप, अ जज वियरिंग हिज कोट। सही बात है, डॉक्टर ये हो गया। अगेन इसमें और भी एग्जांपल हम ऐड कर सकते हैं, अ टीचर यूजिंग डस्टर, मार्कर, वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड एट्सेट्रा। तो जो भी वॉन्ट्स इंडिविजुअल लेवल पे होती है वो होती है हमारी पर्सनल और इंडिविजुअल वॉन्ट। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो कलेक्टिव वॉन्ट्स। कलेक्टिव वॉन्ट्स are social wants where there is a collective satisfaction. Now ये क्या हो गया collective wants? मतलब यहाँ पे ये जो want होती है वो ग्रुप ऑफ पीपल की होती है, लोग मिलकर डिमांड करते हैं। जैसे किसी यहाँ पे हो गया, जैसे कि वांट ऑफ मिस्टर ए, तो मिस्टर ए जो है वो इंडिविजुअल हो गया, लेकिन वांट ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी लाइक अ ग्रुप ऑफ टीचर, अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर, अ ग्रुप ऑफ लॉयर, ओके, टीचर, डॉक्टर, लॉयर। तो अगर ये लोग मिलकर कुछ डिमांड करते हैं, अ ग्रुप ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी, ओके, बिलोंग टू अ पर्टिकुलर सोसाइटी, सो उनकी जो वॉन्ट्स होगी वो होगी कलेक्टिव वॉन्ट्स। यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल में दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, हम ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो अकेले नहीं होता है। ट्रेवलिंग बाय रोड्स, हम रोड यूज़ करते हैं। हॉस्पिटल्स, इसी तरीके से हम इसमें स्कूल भी ऐड कर सकते हैं, स्कूल में अकेले बच्चा पढ़ने नहीं जाता। तो ये सब जो वॉन्ट्स होगी वो होगी हमारी कलेक्टिव वॉन्ट्स, मतलब कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन इसको डिमांड कर रहा है, ना कि इंडिविजुअल पर्सन। यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन कोई भी डिमांड नहीं कर रहा है, तो वो होगी हमारी कलेक्टिव वॉन्ट्स। फिर आप नेक्स्ट थोड़ा सा आगे जाओगे तो फिर है थर्ड क्लासिफिकेशन है हमारा नेसेसिटीज़, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। ये स्टूडेंट्स
Wants can be classified on the basis of necessities, comforts and luxuries. Now we'll try to understand one by one. See, the very first one is necessities. Necessities are the very basic needs of life. जो हमारी basic requirement होती है, वो जो हमारी wants होती है, वो होती है हमारी necessities, like food, clothing, shelter, health and education. All these are basic necessities. Means being a human being, whether you are poor or rich, you will require these wants compulsorily. ये चीज़ें हमें ज़रूरत होती है, ज़रूरी होती हैं. फिर अगर आप थोड़ा सा आगे जाओगे, आप लोग नेक्स्ट देखोगे तो कंफर्ट्स है. नाउ कंफर्ट्स में क्या है? कंफर्ट्स आर दोज वॉन्ट्स विच मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल. ये जो हमारी जो वॉन्ट्स होती है वो हमारी लाइफ को थोड़ी सी कंफर्टेबल बना देती है, सुविधाजनक बना देती है. मतलब ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि अगर ये सारी वॉन्ट्स हमारी फुलफ़िल नहीं होगी तो हम ज़िंदा नहीं रहेंगे, बिल्कुल नहीं. लेकिन ये सब जो वॉन्ट्स होती है वो ह्यूमन बीइंग खुद के कंफर्ट जोन के लिए करता है, अपनी कन्वीनियंस के लिए डिमांड करता है, उनकी वांट होती है. एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, मैंने लिखा हुआ है वॉशिंग मशीन हो गया, मिक्सर, प्रेशर कुकर एट्सेट्रा. क्योंकि देखिए कपड़े तो हाथ से भी धोए जा सकते हैं, लेकिन वॉशिंग मशीन ले लिया. मिक्सर पहले आप देखोगे तो लोग सिल पे मसाले पीसते थे. देन प्रेशर कुकर, हंडी में भी खाना बनाया जा सकता है, लेकिन प्रेशर कुकर में जल्दी से काम हमारा हो जाता है. तो ये सारी चीज़ें लाइफ को थोड़ी सी कन्वीनियंट बनाने के लिए होता है. एंड नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट, आप थर्ड देख सकते हो यहाँ पे लग्जरीज. नाउ व्हाट आर दीज वॉन्ट्स? लग्जरीज आर दोज वॉन्ट्स विच आर मेंट फॉर प्लेजर एंड एन्जॉयमेंट, जो हमारी खुशी के लिए हम करते हैं. ठीक है, सेम ऐसा नहीं है कि अगर ये वांट फुलफिल नहीं हुई तो ह्यूमन बीइंग ज़िंदा नहीं रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन ये हमारी खुशी के लिए, हम हमारी लाइफ के बोर्डम के लिए, रूटीन वर्क से थोड़ा सा खुद को हटाने के लिए, अपने माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए हम इन चीज़ों की डिमांड करते हैं. एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो ज्वेलरी हो गया, हाई एंड वॉचेस ले सकते हैं हम, एसी कार ले सकते हैं, वेल फर्निश्ड हाउसेस ले सकते हैं. तो ये सारे जो एग्जाम्पल है वो है हमारे लग्जरीज के. सो दीज वर दी क्लासिफिकेशन ऑफ वांट स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरियाज. होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो गया. सिमिलरली ऐसे ही और अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें. स्टिल अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, सो जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे. और अगेन अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी टॉपिक तो आप लोग अपनी क्वेरीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. टिल देन मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो. टिल देन do take care. Bye bye. Thank you so much. Thanks for watching the video, students. Bye.